दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा की उस सबसे चमकती और सबसे दर्दनाक हस्ती के बारे में, मधुबाला के बारे में। और ईमानदारी से जानने की कोशिश करेंगे उनकी उस शानदार मगर इंतहाई दुखद जीवन यात्रा के बारे में, जिसने उन्हें जितनी कामयाबी और जितना सिने दर्शकों का प्यार दिया, उससे भी कहीं ज्यादा दुख और तकलीफें थी। ये एक ऐसी कलाकार की महागाथा है जिसने फिल्मी पर्दे पर वीनस बनकर राज किया, लेकिन पर्दे के पीछे वो अपने नसीब के हाथों एक ऐसी ट्रेजेडी क्वीन बनी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। मधुबाला के जीवन की यह महागाथा आज भी हमें कला और जीवन के बीच के उस महीन धागे की याद दिलाती है। इंडियन सिनेमा के इतिहास में कुछ शख्सियतें ऐसी भी हैं जिन्हें शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। जब हम मधुबाला का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा चेहरा सामने आता है हमारी निगाहों के, जिसमें मासूमियत है, शरारत है, मगर एक अनकहा दर्द भी सिमटा हुआ है। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी मुमताज जहां देहलवी, जिन्हें दुनिया ने मधुबाला के रूप में जाना, पहचाना और पूजा, उनका जीवन इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी केस स्टडी है जो ये बताती है कि एक महान कलाकार बनने की कीमत कभी कभी अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती। आज के सिनेमाई बैकड्रॉप में वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सीलेंस की वो मानक हैं, वो बैरोमीटर हैं जिन्हें छूना आज भी नामुमकिन है। मधुबाला के करियर की नींव किसी शौक या ग्लैमर की चाहत पर नहीं थी, बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और मजबूरियों पर टिकी थी। उनके पिता अताउल्ला खान एक बेहद सख्त और बेहद परंपरावादी इंसान थे। 1944 में बॉम्बे डॉक विस्फोट में अताउल्ला खान का अपना घर, जमा पूंजी सब तबाह हो गया, खत्म हो गया। परिवार के लिए एग्जिस्टेंस का बड़ा इशू हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। अताउल्ला खान ने अपनी नन्ही बेटी बेबी मुमताज, जो बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड थी, उसको अताउल्ला खान ने पहचाना और उसे फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध में ढकेल दिया। महज 9 साल की उम्र में फिल्म बसंत, जो 1942 में रिलीज हुई, इस फिल्म से मधुबाला का फिल्मी सफर शुरू हुआ। उनका सफर उनके पिता के पूरी तरह से काबू में था, कब्जे में था। मधुबाला अपनी मर्जी से न तो कोई फिल्म चुन सकती थी और न अपनी कमाई का एक पैसा भी खर्च कर सकती थी। सेट पर उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, यहां तक कि उनका खाना उनके पिता तय करते थे। क्या वो खाएंगी, किससे बात करेंगी, क्या करेंगी, ये सब कुछ उनके फादर अताउल्ला खान तय करते। आज भी फिल्म फैटर्निटी के लिए यह सोचना बड़ा मुश्किल है कि एक सुपरस्टार इतनी बंदिशों के साथ कैसे जी सकता है। मधुबाला एक ऐसी गोल्डन गूज बन गई जिससे पूरा परिवार पल रहा था, लेकिन उस सोने की पिंजरे में उनकी अपनी आवाज कहीं खो गई थी। मधुबाला के जीवन की सबसे भावनात्मक त्रासदी उनका अधूरा प्यार है। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में एक मिसाल की तरह सुनाई जाती है। फिल्म तराना के सेट से शुरू हुआ यह रिश्ता 7 साल तक चला। वो एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन यहां भी उनके पिता की अथॉरिटेरियन स्टाइल बाधा बन गई। फिर यह विवाद और ज्यादा गहराया जब फिल्म नया दौर की आउटडोर शूटिंग के लिए अताउल्ला खान ने मधुबाला को भेजने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वहां दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार और परवान चढ़ेगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी आर चोपड़ा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उस ऐतिहासिक मुकदमे में मधुबाला को अपने पिता और अपने प्रेमी के बीच किसी एक को चुनना पड़ा।
एक हिंदुस्तानी बेटी के संस्कारों और पिता के डर के कारण मधुबाला ने पिता का साथ दिया। दिलीप कुमार ने भरी अदालत में कहा था, मैं इस औरत से प्यार करता हूं और मरते दम तक करूंगा, लेकिन उस दिन उस रिश्ते का इमोशनल फ्यूनरल हो गया। फिल्म मेकर्स का मानना है कि इस घटना ने मधुबाला को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि उनकी बीमारी ने उन और ज्यादा तेजी पकड़ ली। मधुबाला की मौत की सबसे बड़ी वजह उनका बाय बर्थ एक जो उनके दिल की बीमारी थी, वीएसडी जिसे कहते हैं, वो थी। लेकिन उस बीमारी को लाइलाज बनाने में फिल्म मुगले आजम की शूटिंग का बड़ा हाथ था। डायरेक्टर के आसिफ एक ऐसे विजनरी थे जो पर्दे पर सच्चाई दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते, और मधुबाला एक ऐसी समर्पित कलाकार थी कि जो डायरेक्टर के विजन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। और फिर वही हुआ जो इस तरह के क्रेजी लोगों के बीच हो सकता है। फिल्म के जेल सीक्वेंस के दौरान मधुबाला को असली लोहे की भारी जंजीरें पहनाई गईं। डॉक्टर्स ने उन्हें भारी वजन उठाने से सख्त मना किया हुआ था, लेकिन उन्होंने घंटों उन जंजीरों को पहनकर शूटिंग की, जिससे उनके शरीर पर नीले निशान पड़ गए और हृदय पर एक बहुत ज्यादा, उनके हार्ट पर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा। सबसे खतरनाक, डरावना, भयानक किस्सा वो है कि जब उनके पूरे शरीर को सीमेंट और प्लास्टर से पोत दिया गया, रंग दिया गया, ढक दिया गया, ताकि वो एक संगमरमर की मूर्ति की तरह लग सके। सीमेंट की उस ठंडी और भारी परत ने उनके शरीर के तापमान को बिगाड़ दिया और उनके फेफड़ों की फंक्शनिंग को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। उस समय वो गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन के आसिफ की जिद और अपनी कला के लिए उनका जुनून, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति में, माफ कीजिएगा, पहुंचा दिया जहां से मधुबाला की वापसी मुमकिन नहीं थी। आज के फिल्म मेकर्स मधुबाला की इस एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट को सलाम तो करते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है क्या किसी फिल्मकार को क्रिएटिव एक्सीलेंस के नाम पर किसी कलाकार की जान से खेलने का हक है? क्या किसी कलाकार की जान क्रिएटिव एक्सीलेंस से मैच की जा सकती है? नहीं। मधुबाला के करियर का एक बड़ा हिस्सा उन फिल्मों में सिमटा हुआ है जो उनकी गिरती सेहत की वजह से कभी पूरी नहीं हो सकी। फिल्म चालाक, जिसमें वो राज कपूर के साथ काम कर रही थी, आधी अधूरी रह गई। इसके कुछ हिस्से बाद में इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो फिल्म कभी नहीं बन सकी जो वो हो सकती थी। उनकी एक और बहुत मशहूर और बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म थी हब्बा खातून। मधुबाला का सपना था कि वो कश्मीर की इस महान कवयित्री का किरदार निभाएं, लेकिन उनकी बीमारी ने इस प्रोजेक्ट को कभी शूटिंग फ्लोर्स पर नहीं जाने दिया। फिर एक और फिल्म थी ज्वाला, जो सुनील दत्त के साथ थी, जो उनकी मौत के 2 साल बाद 1971 में रिलीज हुई। ज्वाला मधुबाला की जिंदगी की इकलौती रंगीन फिल्म है, लेकिन इसे देखकर आज भी फिल्मकारों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मधुबाला की बीमारी साफ झलकती है। उनकी अंतिम निर्देशित फिल्म जिसका वो डायरेक्शन भी करना चाहती थी, वो थी फर्ज और इश्क। ये भी कभी शुरू नहीं हो सकी। ये इंडियन सिनेमा का एक बड़ा नुकसान है कि उनकी, मधुबाला की प्रतिभा के कई रंग इन अधूरी फिल्मों के साथ दफन हो गए। मधुबाला जब पूरी तरह टूट चुकी थी और मौत की आहट सुन रही थी, तब उन्होंने किशोर कुमार से शादी की। उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। लेकिन ये शादी भी एक ट्रेजेडी ही साबित हुई। किशोर कुमार अपने करियर के पीक पर थे और अक्सर दौरों पर बाहर रहते थे। मधुबाला अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर पर अकेली पड़ी रहती। लंदन में डॉक्टर्स ने जब ये कह दिया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो मधुबाला पूरी तरह टूट गई। उन्हें वो इमोशनल सहारा नहीं मिल सका जिसकी उन्हें उस कठिन घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिस वीनस को दुनिया पूजती थी, वो एक खाली कमरे में
दीवारों को तकते हुए अपने आखिरी दिन गुजार रही थी। मधुबाला की मौत की वजह सिर्फ दिल का छेद नहीं था। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वो इजनमेंगर सिंड्रोम से पीड़ित थी। उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि उनका शरीर एक्स्ट्रा ब्लड प्रोड्यूस करने लगता था। उनके फेफड़ों और उनकी धमनियों में दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें लगातार खून की उल्टियां होती। लेकिन फिल्म बिरादरी और उनके करीबियों का मानना कि उनकी मौत की असल वजह जीने की इच्छा का खत्म हो जाना था। प्यार में मिला धोखा, पिता का कठोर व्यवहार और फिल्म के सेट पर मिली शारीरिक प्रताड़ना ने मधुबाला के अंदर की लौ को बुझा दिया। 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 साल की, ओनली 36 ईयर्स ऑफ एज में मधुबाला ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हम ये कह सकते हैं कि मधुबाला बॉलीवुड की सबसे दुखद अभिनेत्री थी? जी हां, बिल्कुल। मधुबाला ने वो सब कुछ हासिल किया जो एक अभिनेत्री चाह सकती है। शोहरत, सुंदरता, अमर फिल्में, लेकिन बदले में उन्हें वो सब कुछ उन्होंने खो दिया जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। प्यार, सेहत और अपनी मर्जी से जीने का हक। फिल्म मेकर्स के लिए मधुबाला सौंदर्य और करुणा का वो सिनेमैटिक बेंचमार्क हैं जो शायद फिर कभी ना मिले। लेकिन उनकी ट्रेजेडी उनकी महानता का हिस्सा बन गई है। वो एक ऐसा सितारा थी जिसने जलते हुए पूरी दुनिया को रोशनी दी, लेकिन खुद राख हो गई। अलविदा मधुबाला, आप हमारे दिलों में हमेशा उस अनारकली की तरह जिंदा रहेंगी जिसने मौत को अपने सामने देखकर भी प्यार करने से परहेज नहीं किया। आपका हुस्न अमर है, आपकी हसरतें हमारे गीतों में जीवित हैं और आपकी हार असल में अभिनय की जीत है। आप इंडियन सिनेमा का वो वीनस हैं जो कल भी बेमिसाल थी और सदियों तक बेमिसाल रहेगी। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।